We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे। अब केंद्र सरकार ने एलपीजी पेट्रोल और डीजल पर एक बड़ा बयान दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे और देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार की तरफ से अब एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है। अमेरिका की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान उसका तगड़ा जवाब देते हुए नजर आ रहा है। अब एलपीजी को लेकर भारत सरकार ने एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बड़ी बात कही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार ने आम जनता को भरोसा दिलाया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। देश की वार्षिक रिफाइनिंग क्षमता लगभग 26 करोड़ टन है। उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और साथ ही किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई कमी नहीं है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और अफवाहों पर विश्वास न करने और पैनिक न करने की अपील सरकार की तरफ से की गई है। पिछले 2 दिनों में कुछ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और पैनिक खरीदारी देखी गई थी, लेकिन सरकार ने अब ये बड़ा बयान दिया है। वहीं एलपीजी की बात करें तो सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की मात्रा 20% से बढ़ाकर 50% कर दी है। 21 मार्च को यह फैसला लिया गया। राज्यों से ढाबों, होटल्स, औद्योगिक कैंटीन्स और प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता देने को कहा गया। अब तक 26 राज्यों को लगभग 22,000 टन कमर्शियल एलपीजी आवंटित की जा चुकी है। वहीं सरकार ने कहा है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और ऑनलाइन बुकिंग 92% चल रही। डिलीवरी पूरी तरह से सामान्य है। पीएनजी की बात करें तो पीएनजी विस्तार पर जोर देते हुए सरकार ने कल एक और नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें आवेदन शुल्क और मंजूरी की समय सीमा को आसान बनाया गया है। पिछले 25 दिनों में 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए, जबकि 2.2 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हो चुके हैं। 2.5 लाख नए रजिस्ट्रेशंस भी हुए हैं। घरेलू पीएनजी कनेक्शनों को 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने कहा है कई कंपनियां 500 रुपए तक फ्री गैस या सिक्योरिटी डिपॉजिट माफ करने जैसे प्रोत्साहन दे रही हैं। सरकार ने राज्यों को अतिरिक्त 10% व्यावसायिक एलपीजी देने का प्रस्ताव भी रखा है, अगर वो पीएनजी विस्तार में सहयोग करें। यहाँ पर सुजाता शर्मा की तरफ से कहा गया है कि सभी कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं और नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों से बचें और सामान्य रूप से सिलेंडर बुकिंग करें। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कोई कमी नहीं है। तो भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बयान ऐसे दौर में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत हुई थी कल, और ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर हॉर्मुज और साथ ही मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है उस पर चर्चा की थी। और ईरान की बात करें तो ईरान ने अब सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए ट्रंप का मजाक भी उड़ाया है। लेकिन इसी बीच पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट का डर सता रहा है, लेकिन भारत अपनी मजबूत रणनीति और सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में एलपीजी और साथ ही पेट्रोल और डीजल मौजूद है। भारत के पास पूरा स्टॉक मौजूद है और भारत सरकार बार बार लोगों से ये अपील कर रही है कि वो किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। अब भारत सरकार की तरफ से एलपीजी संकट के बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।